जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वक्फ कानून क्या होता है और वक्फ कानून और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला डिसीजन हुआ है, इसको हम समझेंगे बिल्कुल गांव और देहात की भाषा में। सबसे पहले हम समझेंगे कि वक्फ क्या होता है, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि वक्फ कानून क्या होता है। देखिए, आज हम समझेंगे कि वक्फ क्या होता है, वक्फ कानून क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या फैसला सुनाया, इसको हम शुरू करेंगे। लेकिन यह शुरू करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि वक्फ क्या होता है, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि वक्फ कानून क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हेडिंग देखते हैं, वक्फ कानून और सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इसमें सब हेडिंग देखते हैं। पहला देखेंगे वक्फ क्या होता है। जो वक्फ बहुत चर्चा चल रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं वक्फ क्या होता है वक्फ, पहले इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम पर दान। कुछ भी भगवान, जैसे हिंदू लोग भगवान कहते हैं, वैसे ही मुस्लिम लोग भगवान को अल्लाह कहते हैं। मतलब उनके नाम पर कुछ भी दान कर देना, अल्लाह के नाम पर दान। जैसे ज़मीन, कोई खाली ज़मीन है उसको अल्लाह के नाम पर दान कर देना, मतलब दान दे देना। दूसरा, दुकान, कोई भी दुकान है मान लीजिए, उसको अल्लाह के नाम पर दान कर देना। दूसरा मकान और तीसरा दुकान, मान लीजिए कोई भी दुकान है उसको अल्लाह के नाम पर दान कर देना, मतलब अल्लाह के नाम पर दान, मतलब उसको दान दे दिया जाता है। और चौथा, खेत, जो भी खेत हैं तो लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए उसको अल्लाह के नाम पर दान कर देते हैं। अब देखिए क्या होगा, दान क्यों करते हैं, इसका इस्तेमाल क्या होगा। जैसे मस्जिद बनाने के लिए, मस्जिद क्या होता है, जैसे हिंदुओं के लिए मंदिर होता है, वैसे मुसलमानों के लिए मतलब प्रार्थना स्थल होता है, जिसको बोलते हैं मस्जिद। अब चलिए देखिए मदरसा क्या होता है। मदरसा का मतलब समझ जाइए, जैसे यहाँ पर मदरसा का मतलब होता है स्कूल। यहाँ पर अधिकांश मतलब शिक्षा धार्मिक दी जाती है। अगर देखिए मुसलमानों का है तो इसमें इस्लामिक शिक्षा ज़्यादा दिया जाता है, लेकिन समय के साथ साथ इसमें भी अब जो मॉडर्न शिक्षा जो चल रहा है इसको भी दिया जाता है। अब तीसरा कार्य क्या होता है, इस्तेमाल का, गरीबों की मदद करने के लिए। जो भी खाली जगह, ज़मीन, मकान, दुकान, खेत या वहाँ खाली है तो मतलब खेत तो खाली है तो वहाँ पर बनाने के लिए दिया जाता था, उसको मतलब मदद करने, कोई गरीब व्यक्ति है उसको मदद करने के लिए दिया जाता था। तो देखिए इससे क्या हुआ, मान लीजिए जो भी लोग दान कर दिए, जैसे ज़मीन, मकान, दुकान, खेत, जो भी दान कर दिए, अब उसके बेटे होंगे, पोते होंगे, तो अब उनका उस ज़मीन पर कोई हक नहीं होगा, क्योंकि जिसने दान कर दिया है उसने अल्लाह के नाम पर दान कर दिया है। अब इसका जो भी बेटा होगा, बेटा का बेटा जिसको पोता होगा, वो नहीं कह सकता है कि मेरे दादाजी का हक है, क्योंकि वो अब दान कर दिए हैं, उस पर कोई अधिकार, मतलब किसी का अधिकार नहीं है। जैसे उदाहरण लेकर समझाते हैं, आप लोग को समझिए। देखिए, मान लो गांव में किसी ने 2 बीघा ज़मीन मस्जिद और बच्चों को शिक्षा के लिए दान कर दिया। देखिए, अब उस पर उसके बेटे पोते का कोई अधिकार नहीं होगा। अब चलिए दूसरा समझते हैं कि वक्फ कानून क्या होता है। और तो चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं कि वक्फ कानून क्यों लाया गया, क्यों ज़रूरी था, इसको समझते हैं। देखिए दूसरा वक्फ कानून क्यों ज़रूरी है, इस कानून लाने का पीछे असली मकसद क्या है, क्यों ज़रूरी है। देखिए, पहला, कब्जा रोकने के लिए। मान लीजिए जितने भी खाली जगह लोगों ने देखेंगे, जो पैसे वाले लोग होते हैं वो सोचते हैं कि किसी भी चीज़ पर कब्जा कर लेना, तो सरकार ने सोचा अगर ऐसा खाली जगह लोग देखेंगे तो कब्जा कर लेंगे, मतलब उसको रोकने के लिए, कब्जा को रोकने के लिए। दूसरा, बेचने से रोकने के लिए। मान लीजिए कोई भी खाली जगह होता है तो एक ब्रोकर आ जाता है, एक दलाल आ जाता है, और वो क्या कहेगा, मतलब एक और मतलब किसी को ज़मीन की ज़रूरत है तो उसको पकड़ लेता है और एक दूसरे व्यक्ति को, मतलब वो बीच का एक मीडियम बन जाता है। और मतलब इस व्यक्ति को कहेगा कि मतलब इस व्यक्ति से कहेगा कि यह जो व्यक्ति है इनका ज़मीन है और इनको मतलब बेचना है, तो आपस में बेचवा देते हैं। अब जब बेचवा देने के बाद जो व्यक्ति यह है, जो खरीदने वाला, यह फंस जाता है। तो इसको रोकने के लिए सरकार ने कानून लाया, जिसको बेचने से रोकने के लिए। अब तीसरा देखते हैं सही इस्तेमाल, मतलब इसका जो ज़मीन है इसको सही इस्तेमाल किया जाए, मतलब यहाँ पर या तो स्कूल या मस्जिद, मतलब कोई अच्छा चीज़ बनाया जाए, उसको मतलब रोकने के लिए सरकार ने ऐसा किया। अब चलिए जैसे उदाहरण लेकर समझते हैं, इतनी ज़मीन जायदाद दान हो जाती है तो कब्जा, चोरी चकारी होती है, इसीलिए सरकार ने वक्फ कानून लाया, इसको रोकने के लिए। अब चलिए तीसरा देखते हैं कि 2025 अमेंडमेंट, मतलब 2025 में संशोधन हुआ। मतलब संशोधन का मतलब होता है नया बदलाव। यह क्या था और इसी का असली मतलब बवाल चल रहा है, इसी को हम समझते हैं। अब तो चलिए अब तीसरा देखते हैं, 2025 में अमेंडमेंट मतलब संशोधन हुआ, मतलब संशोधन का आसान भाषा में समझिए, मतलब नया बदलाव क्या हुआ, इसको समझते हैं। देखिए, असली विवाद यहीं से शुरू होती है। पहला क्या था, इसमें कहा गया सरकार ने कोई मतलब एक
बिल लाया, मतलब कानून लाया, उस पर देखिए लोगों ने उस पर मतलब जो मुस्लिम लोग थे उस पर विवाद किए। देखिए विवाद क्या था, मतलब अपनी बात रखें। इसमें अमेंडमेंट्स नया बदलाव हुआ। क्या हुआ, 5 साल मुसलमान शर्तें इसमें रख दिया गया कि मानिए कोई भी व्यक्ति अगर 5 साल तक मतलब मुसलमान शर्तें इस्लामी धर्म को मतलब जानकार है, मतलब जान रहा है, अगर किसी भी धर्म का हो तो उसमें उसको मतलब शामिल किया जाए, मतलब रखा जाए। वाह, कलेक्टर फैसला करेंगे और जो खाली जगह है उसका फैसला कलेक्टर साहब कर लेंगे। कलेक्टर का मतलब समझिए जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब वहाँ कलेक्टर उस ज़मीन या जो भी खाली जगह है उसका फैसला करेंगे। तीसरा क्या हुआ, गैर मुसलमान बोर्ड में जो ये संस्था है, मतलब बोर्ड है, इसमें गैर मुसलमान लोग को भी शामिल किया जाए, मतलब जो मुसलमान नहीं है, मतलब हिंदू है, उनको भी शामिल किया जाए। लेकिन शामिल किया जाए, इन 3 चीज़ों को लेकर विवाद चला। असली यहीं से बवाल शुरू हुआ भाई, क्योंकि लोगों को लगा कि ये धार्मिक आज़ादी, मतलब धार्मिक आज़ादी में दखल देना है, मतलब हमारी धार्मिक आज़ादी में दखल देना है। असली जो विवाद होता है यहीं से शुरू होता है। तो चलिए अब चौथा नंबर आगे समझते हैं। देखिए सरकार ने तो बिल ला दिया, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है ये भी अपना फैसला सुनाता है। तो हम चौथा देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसको हम समझेंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या फैसला दिया, इसको आइए समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग देखिए, चौथा नंबर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वक्फ कानून पर। पहला, उसमें कहा गया था कि 5 साल की शर्तें रोकी, मतलब उसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर 5 साल तक उसमें 5 साल तक मुस्लिम रहता है, मतलब शर्तें लाया था, मतलब लाया गया था, तो उसको रोक दिया गया, मतलब यह ऐसा नहीं माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पहली शर्त को रोक दिया, 5 साल की शर्तें रोक दी। दूसरी, कलेक्टर का हक रोका, मतलब कलेक्टर साहब जो होते हैं वह फैसला नहीं करेंगे, वह डिसीजन नहीं करेंगे कि यह ज़मीन मतलब किसको मिलेगा, इसको रोक दिया गया। और तीसरा, गैर मुसलमान होंगे लेकिन गिनती में कौन, कहा गया इस बोर्ड है जो वह बोर्ड है, इसमें मतलब गैर मुसलमान, मतलब जो मुस्लिम नहीं है, वो जो मुस्लिम नहीं है वो व्यक्ति, जैसे मान लें हिंदू, जैन, पारसी, ये भी लोग मतलब उस धर्म में जा सकते हैं, लेकिन इनकी जनसंख्या कम होगी, क्योंकि ज़्यादा होगी तो लोग बर्बाद कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि गैर मुसलमान होंगे लेकिन गिनती में कम। अब कहा कि सेंट्रल बोर्ड में कितने, 4 तक, मतलब इनकी संख्या 4 तक होनी चाहिए, और स्टेट बोर्ड में कितनी तक, 3 तक होनी चाहिए। तो चलिए एक उदाहरण लेकर समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है यह क्या फैसला कहा। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पर इंसाफ तो होना चाहिए, मतलब जो कानून है इस पर इंसाफ मतलब होना चाहिए, कानून बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन विवाद वाले हिस्से पर रोक लगाना चाहिए। सरकार ने कहा ये कानून मतलब इंसाफ होना चाहिए, लेकिन जिस मैटर को लेकर विवाद हो रहा है इसको रोकना ज़रूरी है, मतलब विवाद वाले हिस्सों को रोकना ज़रूरी है, मतलब इसको रोका जाए। अब चलिए 5वां नंबर समझेंगे कि क्यों विवाद हुआ, विवाद होने का असली कारण था, अब इसको समझते हैं और आसान भाषा में। तो चलिए अब 5वां नंबर समझते हैं कि विवाद क्यों होगा, विवाद होने का असली कारण क्या था। देखिए लोगों ने विवाद क्यों किया। पहला 5वां नंबर देखेंगे, हेडिंग, विवाद क्यों हुआ, विवाद होने का कारण। पहला, लोगों ने कहा कि सरकार का कंट्रोल, लोगों ने कहा कि जो ज़मीन है, जो खाली ज़मीन है उस पर सरकार अपने कंट्रोल करना चाहती है, मतलब जैसे ही कंट्रोल करेगी सरकार, अब जिसको मन उसको जहाँ जगह वहाँ बांट देगी तो उसको कंट्रोल करना। अब दूसरा, लोगों ने कहा अल्पसंख्यक का हक, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनका हक छीना जा रहा है, जो मतलब कम लोग, अल्पसंख्यक ये होता है बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिसकी जनसंख्या कम है उसको अल्पसंख्यक, और जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है उसको बहुसंख्यक कहा जाता है। तो कहा गया कि अल्पसंख्यक का हक, मतलब जो इनका हक है इनको बचा कर रखना जरूरी है। अब तीसरा नंबर, गलत इस्तेमाल, ये जो खाली जगह इसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो जाए, मान लीजिए कोई खाली जगह से गलत इस्तेमाल हो सकता है। बहुत लोग कह रहे हैं सरकार जो ज़मीन है उसको हड़प लेगी, बहुत लोगों का एक कथन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमान का हक है उसका हनन हो रहा है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि यह सही है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गलत है। कोई लोग कह रहा है कि यह सही है, मतलब जो ज़मीन है उसका सही से उपयोग होगा, सही इस्तेमाल होगा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि यह गलत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक है इनका जो मतलब हनन हो रहा है, मतलब अल्पसंख्यक का ज़मीन सरकार छीनना चाहती है, इसको लेकर बहुत विवाद हो गया है। और 6वां हम नंबर देखते हैं, कंक्लूजन, मतलब अंत क्या होता है। मतलब वक्फ अल्लाह के नाम पर दान, मतलब वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम पर दान। अब आप लोग से सवाल है, आप कमेंट में करके बताइएगा क्या वक्फ की ज़मीन सही जगह लग रही है या गड़बड़ हो रहा है, कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।